हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी है एक प्रोफेसर की। एक प्रोफेसर साहब थे जिनकी उम्र रही होगी कोई 70 के आसपास, 70 साल के करीब उनकी उम्र थी। प्रोफेसर साहब के पास एक कार थी और कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर उन्होंने रखा हुआ था। ड्राइवर का नाम था गणेश। तो प्रोफेसर साहब जब भी किसी लेक्चर के लिए या किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जाते तो गणेश ही उनको लेकर के जाता था। लेकिन एक ख़ास बात थी गणेश के अंदर। जब भी किसी कॉलेज के आगे या किसी इंस्टीट्यूशन के आगे जाके जैसे ही कार रुकती, गणेश तुरंत अपनी सीट का दरवाज़ा खोलता और पिछली वाली सीट का दरवाज़ा खोलने के लिए तुरंत पहुंच जाता, जिससे कि प्रोफेसर साहब उतर सके। अब प्रोफेसर साहब को चाहे लेफ़्ट में उतरना हो या फिर राइट में उतरना हो, गणेश जो है तुरंत अपनी सीट पर से उतरता और दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच जाता। अगर प्रोफेसर साहब को लेफ़्ट में उतरना होता तो गणेश जो है आगे से चक्कर लगा करके आता और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच जाता। और जब प्रोफेसर साहब को राइट में उतरना होता तो गणेश तुरंत ही अपनी सीट पर से उतर कर गाड़ी रोकता और तुरंत ही अपनी सीट पर से उतरता और फिर प्रोफेसर साहब की सीट पर जा कर के दरवाज़ा खोलता, जिससे कि प्रोफेसर साहब उतर जाते। लेकिन ये बात प्रोफेसर साहब को अखड़ती थी। उन्होंने कई बार गणेश को समझाया था कि तुम मुझे इतना बूढ़ा मत समझो कि मैं अपने आप से दरवाज़ा ना खोल सकूं या अपने आप ना उतर सकूं। मैं खुद से दरवाज़ा खोल सकता हूं और खुद ही उतर सकता हूं। इसलिए तुम ये चक्कर काट करके जो मेरे पास आते हो, जब मैं उल्टी तरफ से उतरता हूँ या लेफ़्ट हैंड साइड से उतरता हूँ तो तुम एक लंबा चक्कर लगा करके आते हो और मेरे लिए आकर के दरवाज़ा खोलते हो। तो तुम इतना परेशान ना हो, मैं खुद से दरवाज़ा खोल सकता हूँ और खुद से उतर सकता हूँ। गणेश उनकी बात सुनता, लेकिन फिर दोबारा वही काम करता। प्रोफेसर साहब को इस बात पर बहुत चुभन होती थी कि गणेश जो है ये बात मानता क्यों नहीं है। एक दिन तो प्रोफेसर साहब ने गणेश को बहुत ज़ोर से डांटा और कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैंने जब 50 बार तुम्हें समझाया है कि तुम आकर के दरवाज़ा मत खोला करो, मैं खुद से उतर जाऊंगा और खुद से दरवाज़ा मैं खोल सकता हूँ। एक बार तो गणेश सहम गया पूरी तरह से। जब प्रोफेसर साहब ने उसे डांटा तो गणेश पूरी तरह से सहम गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में बड़े आराम से प्रोफेसर साहब को जो उसने जवाब दिया, उस जवाब को सुन करके आपको तुरंत ही क्वालिटी का मतलब समझ में आ जाएगा और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत खूबसूरत बात गणेश ने प्रोफेसर साहब से कही। और जो बात गणेश ने प्रोफेसर साहब से कही वो ये थी, देखिए सर, मैं जानता हूँ कि आप अपने आप से दरवाज़ा खोल सकते हैं, आप अपने आप से उतर सकते हैं और आप बूढ़े भी नहीं हैं, ये मैं समझता हूँ। भले ही आपकी उम्र 70 साल की हो गई हो, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप बूढ़े हो गए हैं और इसलिए मैं आपका दरवाज़ा खोलने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन सर आप ये देखिए, दरवाज़ा खोलने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत है या दरवाज़ा बंद करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत है, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। हो सकता है जिस फोर्स के साथ आप दरवाज़ा खोलें या फिर जिस फोर्स के साथ उतरने के बाद आप दरवाज़ा बंद करें, वो इतना ज़्यादा हो कि कार के अंदर कोई डेंट बना दे या कोई डिफेक्ट जनरेट कर दे दरवाजे के अंदर या दरवाजे और कार के जॉइंट्स के अंदर।
जिससे कि दरवाज़ा खोलने और बंद करने की जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत पैदा हो सकती है। सो जिस डेलिकेसी के साथ मैं दरवाज़ा खोलता हूँ या जिस डेलिकेसी के साथ मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, वो डेलिकेसी आपको नहीं पता। और वो आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ये आपका जॉब नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात थी गणेश की कि वो अपना जॉब अच्छे से जानता है और उस जॉब की डेलिकेसी को जानता है। यही क्वालिटी होती है। सब्जी के अंदर अगर नमक कम पड़ जाए तो भी सब्जी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, और सब्जी के अंदर नमक ज़्यादा पड़ जाए तो भी सब्जी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्ट को बनाते हुए अगर कोई पैरामीटर अपने स्पेसिफिकेशन से, टारगेट स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा उसका पैरामीटर है, कोई हाइट या कोई वॉल्यूम किसी प्रोडक्ट का या उसकी विड्थ, उसकी स्पेसिफाइड या टारगेटेड हाइट या विड्थ से ज़्यादा बन गई है तो भी वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकता है। और अगर उसकी हाइट या विड्थ या कोई स्पेसिफिक पैरामीटर उसके टारगेटेड स्पेसिफिकेशन से कम बन गया है तो भी वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन सकता है और क्वालिटी ख़राब हो सकती है। यही बात गणेश प्रोफेसर साहब को समझाना चाह रहा था कि जिस डेलिकेसी के साथ वो दरवाज़ा खोलता है और जिस डेलिकेसी के साथ वो दरवाज़ा बंद करता है, वो डेलिकेसी प्रोफेसर साहब के पास नहीं है, क्योंकि ये जॉब उनका है ही नहीं। दिस इज़ कॉल्ड द क्वालिटी, दिस इज़ कॉल्ड द एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जब एम्प्लॉय अपने जॉब के ऊपर ओनरशिप का राइट ले लेता है, यानी कि जब वो ऐसा समझता है कि जो जॉब है उसका ओनर वो खुद है, तो फिर वो किसी का इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करता। इवन दो कार के ओनर प्रोफेसर साहब ही हैं, लेकिन कार को चलाने का जो जॉब है वो गणेश का है। इसलिए उस जॉब की क्वालिटी को गणेश समझता है, उस जॉब की ओनरशिप को गणेश समझता है, प्रोफेसर साहब नहीं समझते। और जब गणेश ने प्रोफेसर साहब को ये जवाब दिया तो प्रोफेसर साहब, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आंसर था, तो एकदम भौचक्के रह गए, अचंभित रह गए। सच में बहुत खूबसूरत बात है। क्वालिटी इसी डेलिकेसी का नाम है, न कम न ज़्यादा, एग्जैक्टली वही जो चाहिए। अगर यही डेलिकेसी आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स में समझ जाएं तो प्रोडक्ट एकदम रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही बनेगा, या जो सर्विस कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है वो सर्विस एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिलीवर होगी। यही क्वालिटी है और इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। जब आप अपनी जॉब के अंदर ओनरशिप महसूस करते हैं। स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेख हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.sheikhandwithlife.in पर विज़िट कर सकते हैं और नोट्स को और ई बुक्स को प्रीव्यू और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।